Hello friends, I am Unnati Gupta and our today's topic of reasoning is counting figures. अब आपको टॉपिक के नेम से पता तो चल ही गया होगा कि हमारे रीजनिंग के इस टॉपिक में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। हमारे पास कोई फिगर दी होगी एंड वी हैव टू काउंट डाउन द शेप्स। ठीक है, शेप्स में हमारे पास तीन टाइप की शेप्स, ट्रायंगल, 3 साइडेड फिगर में हमारे पास ट्रायंगल आएगा एंड 4 साइडेड में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वी हैव। ओके फाइन, वैसे तो ये कहने को हमारा रीजनिंग का सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, बट स्टिल वी हैव डन सम मिस्टेक्स। ठीक है, हम क्या कर देते हैं उसमें, जब हमें काउंटिंग करनी होती है तो बाय मिस्टेक हमारे पास कोई ना कोई शेप ऐसी रह जाती है जिसे हम काउंट करना भूल जाते हैं। सो आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपका ये जो टॉपिक है ना तो आप काउंटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो आपको, ठीक है, और ना ही आप उस वजह से, ताकि आपके आंसर गलत हो, नेगेटिव मार्किंग हो, आप अपना क्वेश्चन स्किप करो। आज एक ईजीएस्ट मेथड लाई हूँ मैं, जिसमें आप शेप्स जो है वो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वी विल यूज़ सम फॉर्मूलाज एंड आप जब वो फॉर्मूला यूज़ करोगे और उसको अप्लाई करोगे तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स विल गेट योर आंसर। आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ट्रायंगल को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू बेस और हॉरिजॉन्टल लाइंस, सेकंड अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइंस, थर्ड ट्रायंगल इनसाइड ट्रायंगल एंड द फोर्थ वन इज ट्रायंगल इनसाइड स्क्वायर और रेक्टेंगल। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रायंगल, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू बेस। अब आपको पता है ट्रायंगल में हमारे पास वी हैव 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। जो ये देखो, जिस तरफ मेरा ये लेजर पॉइंटर है ये मूव ऑन कर रहा है, ये तो जो हमारी साइड्स हैं इसको हम स्लांट लाइंस बोलते हैं। ये हमारी ट्रायंगल की कौन सी होगी, स्लांट लाइंस होगी। और ये वाला जो है जिसको मैंने मार्क करके बताया भी है, ये हमारा क्या हो गया, बेस। अब जब भी आपके पास पेपर में ऐसे बेस के अकॉर्डिंग पे ट्रायंगल की फिगर दी होगी जिसमें सिर्फ हमारे पास वी हैव ओनली बेस, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ बेस काउंट करने हैं और जितने बेस होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, ट्रायंगल। सो द नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ कितने बेस हैं, वी हैव ओनली 1 बेस, सो वी हैव ओनली 1 ट्रायंगल। यहाँ पर एग्जांपल में देखो, हम हमारे बेस काउंट करते हैं। दिस वन इज आवर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो हमारे पास ट्रायंगल भी कितने हो गए, 3। बेसिस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फर्स्ट बेस का हमारा ट्रायंगल ये वाला बना, सेकेंड बेस के अकॉर्डिंग दिस वन, एंड फ्रॉम द लास्ट थर्ड बेस हमारा ट्रायंगल ये बन गया है। तो हमारे पास बेस काउंट करने हैं, हमने वी हैव टू डू नथिंग, सिर्फ बेस काउंट करो और उसके बेसिस पे अपने ट्रायंगल्स मार्क कर दो। इस क्वेश्चन में आपके बेस काउंट करते हैं। दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, fifth and sixth. We have 6 base, so we have 6 number of triangles in this figure. सबसे easy questions होते हैं ये triangle के। So friends, our second part of triangle is according to vertical lines. According to vertical lines, अब देखो हमारे पास 2 तरह की लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है, जिससे हमने हमारे पिछले पार्ट में करा था बेस वाला पोर्शन। ये जितने भी हमारे पास बेस होते हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। सेकंड वन इज वर्टिकल। देखो मेरा जहाँ पर ये पॉइंटर मूव कर रहा है, जो स्टैंडिंग लाइन है हमारी, नॉट स्लैंटिंग, इट्स स्टैंडिंग। ठीक है, हमारी जो ये स्टैंडिंग लाइन है हम इसको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। हमने कुछ नहीं करना, हमारी फिगर हमें काउंट नहीं करनी है, बस हमें ये फॉर्मूला एक अप्लाई करना है। एंड आवर फॉर्मूला इज n plus 1 एंड इट वाज डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें n क्या है, n हमारी नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस नहीं है। जैसे हम हमारे लास्ट पार्ट में, हमारे प्रीवियस पार्ट में हमारा जो बेस था हम उसको काउंट करके n बना रहे थे, इसमें हमारा वो नहीं है। n है हमारे पास उस वर्टिकल लाइन से स्पेस कितनी बच रही है। हमें क्या चेक करना है, जैसे मेरा देखो यहाँ पर पॉइंटर कैसे मूव कर रहा है, हमारी फर्स्ट स्पेस ये हो गई हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की, और सेकेंड स्पेस ये है, तो हमारे n क्या हो गया, 2।
ठीक है। हमारा n क्या हो गया 2, फॉर्मूले में डालते हैं हमारे n की वैल्यू, n+1 डिवाइडेड बाई 2 है, n की जगह हमने यहाँ 2 लिखा, देन n की जगह फिर हमने 2 लिखा, 2+1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंड देन डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा क्या हो गया 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज ऑफ 3 ट्राइंगल्स। हमने देखो फॉर्मूला यूज़ करके मैंने 3 ट्राइंगल्स निकाल दिए हैं। वैसे हम अगर काउंट करें तो काउंट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ही सिंपल सी फिगर है। तो कोई कहेगा कि मैम क्यों इतना हम फॉर्मूला यूज़ करें, कैलकुलेशन करें, नॉर्मल काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब काउंट कर लो। ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, दिस वन इज आवर सेकेंड एंड ये पूरा का पूरा ये हमारा थर्ड ट्राइंगल हो गया। ठीक है, बट ये जो आपकी काउंटिंग वाली है वो सिर्फ सिंपल फिगर्स में ही काम करती है। अगर आपके पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाती है जिसपे हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस है, उस पर आप काउंटिंग करने पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करोगे। तो इससे अच्छा बेस्ट मेथड क्या है कि आप ये फॉर्मूला यूज करो वर्टिकल लाइंस वाला और यू विल गेट योर आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कितनी स्पेस है, ये फर्स्ट हो गई, दिस वन इज आवर सेकेंड स्पेस और ये हो गई हमारी थर्ड स्पेस। तो हमने n की जगह 3 लिख दिया, ये मैंने डायरेक्टली 3+1 करके 4 कर दिया और उसको डिवाइड करा 2 से। तो जब हमने डिवाइड करके हमारा आंसर निकाला तो क्या आ गया हमारे पास 6 ट्राइंगल्स। देख लेते हैं काउंट करके भी कि हमारे पास 6 ट्राइंगल्स बनेंगे कैसे। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्राइंगल, दिस वन इज आवर सेकेंड, फिर ये जो हो गया ये थर्ड हो गया, देन ये पूरा का पूरा जो हमारे पास आउटर ट्राइंगल है ये फोर्थ। अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये हमारा फिफ्थ बन गया है और लास्ट कौन सा हुआ, इस वाले वर्टिकल लाइन से यहाँ पर ये हमारा 6 ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो आप कोई ना कोई ट्राइंगल जरूर भूल जाते हैं, इस करके हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितनी स्पेस है, ये फर्स्ट स्पेस हो गई, ये वाली सेकेंड हो गई, दिस वन थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो हमने n की जगह 4 लिखा, 4+1 5 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 करके हमारा आंसर क्या आ गया 10 ट्राइंगल्स। आपको कुछ भी काउंटिंग नहीं करनी है, नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करो, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लो और अपने आंसर निकालो। थर्ड जो पार्ट है हमारा ट्राइंगल का वो है क्या, ट्राइंगल इनसाइड ट्राइंगल। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पास कोई ट्राइंगल दिया होगा, उसके अंदर ट्राइंगल बनाया होगा, फिर उसके अंदर ट्राइंगल बनाया होगा, मतलब ट्राइंगल के इनसाइड में हम ट्राइंगल बनाते जा रहे हैं। इसका भी हमने फॉर्मूला करा है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा 4n-3। सिंपल से फॉर्मूले हैं। जब हमारे पास बेस वाला दे रखा तो हमने बस बेस काउंट करने हैं, जब वर्टिकल लाइंस वाला दे रखा तो हमने n+1 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला यूज़ करना है, जब ट्राइंगल इनसाइड ट्राइंगल दे रखा तो 4n-3 वाला यूज़ करना है। अब एक चीज़ देखो, जो हमारा ये आउटर ट्राइंगल होता है, ठीक है, इसके अंदर देखना है कि जो प्राइमरी ट्राइंगल बना है वो कौन सा है। आपने ये वाला या ये वाला ट्राइंगल काउंट नहीं करने होते, हमने जो ये वाला ट्राइंगल बनाया है, मेन एक्चुअल ट्राइंगल तो यही बना है ना, इसके बेसिस पे तो आपके ये वाले सेकेंडरी ट्राइंगल्स बने हैं। मेन हमारा जो ये आउटर ट्राइंगल है उसके अंदर जो हमारा प्राइमरी मेन ट्राइंगल बना है वो कौन सा है, ये। तो हमारे फॉर्मूले में n कैसे जाएगा, आपका आउटर ट्राइंगल और उसके अंदर जो हमारा मेन प्राइमरी ट्राइंगल होगा वो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास कितने हो गए, पहले एग्जांपल में ये फर्स्ट एंड दिस वन इज आवर सेकेंड। तो हमने 4n की जगह हमने 2 लिख दिया, -3 अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। वैल्यू क्या आ गई 8-3 करके 5 ट्राइंगल्स। अब हम काउंट भी कर लेते हैं कि 5 कैसे हो गए। फर्स्ट तो आपका ये सबसे बड़े वाला ट्राइंगल हो गया, सेकंड ये जो हमने प्राइमरी बनाया था, थर्ड दिस वन, फोर्थ दिस वन एंड फिफ्थ इज दिस वन। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, काउंट नहीं करना, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। अब आप देखोगे एक ट्राइंगल है, उसके अंदर ये दूसरा ट्राइंगल आ गया और ये फिर आ गया हमारे पास थर्ड ट्राइंगल। इसको वर्बली कर लेते हैं, ठीक है। 4n-3 हमें पता है हमारा फॉर्मूला, n की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 × 3 कितना हो गया 12 में से 3 माइनस करें तो 9 ट्राइंगल्स। ये आपका इतना इजी टॉपिक है ना, तो इसमें आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत भी नहीं है, यू कैन वर्बली सॉल्व योर क्वेश्चंस, ठीक है। सिंपल सा बस अपना फॉर्मूला जो है ना उसको माइंड में रखो और अपने आंसर फटाफट निकाल लो।
आई होप सो आपको पहले 3 पार्ट तो इजीली समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये कोई इतने मुश्किल नहीं थे। मूविंग टू आवर लास्ट पार्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। इसमें कई बार हमें जो हमारे ट्राइंगल्स काउंट करने होते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के चक्कर में जो क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं या तो वो गलत काउंटिंग करके अपना आंसर गलत निकाल देते हैं। आंसर गलत निकल जाता है तो क्या होता है, हमारे जो 2 मार्क्स होते हैं वो तो जाते जाते हैं, साथ साथ नेगेटिव मार्किंग अलग से हो जाती है 0.25 की। एंड आपको पता है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक नंबर हमारे लिए कितना वैल्यू रखता है। हम 1 या 2 नंबर से कहीं पर क्वालिफाई होते होते भी रह जाते हैं। तो इस करके क्या करते हैं, या तो वो गलत निकलता है ऐसे, नहीं तो हम क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। और इस टॉपिक को तो रीजनिंग में कभी भी स्किप करना ही नहीं चाहिए। जब हमारे पास ऐसे नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं, हमें जब फिगर्स काउंट डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं, तो ज़रूरी है कि अपने एक तो क्वेश्चन स्किप करो या गलत निकाल के नेगेटिव मार्किंग करो, या फिर अगर मान लो सही में निकालते हैं तो आपको टाइम कितना जाता है। 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, और उसमें से अगर आप 1-2 मिनट सिर्फ ये इस क्वेश्चन में बिता दोगे तो बाकी के मैथ्स वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी जो सिलॉगिज्म एंड सीक्रेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो वैसे ही हमारा टाइम बहुत लग जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स जिसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, तो उसमें आप ऐसे नॉर्मल फॉर्मूलाज यूज़ करो, ठीक है। तो हमारा लास्ट पार्ट क्या है, ट्राइंगल इनसाइड स्क्वायर और रेक्टेंगल। फॉर्मूला नॉर्मल सा है 2n वाला, कोई ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला है 2n। अब देखो यहाँ पर हमने ये एक स्क्वायर बना रखा है, स्क्वायर के 4 साइड्स का कितने स्क्वायर बना दिए। उसके बाद के अंदर हमने क्या बनाया, डायगोनल्स बनाए हैं, ठीक है। जैसे हमने हमारे लास्ट क्वेश्चन में किया था वर्टिकल लाइंस में कि आपको उसके अंदर की स्पेस काउंट करनी है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला हमारा वर्टिकल लाइंस वाला पार्ट था ना ट्रायंगल का, उसमें जैसे हमने स्पेस काउंट करी थी वैसे ही हमने इसमें भी ऐसे ही करना है, जस्ट काउंट डाउन स्पेस, ठीक है। ये फर्स्ट स्पेस हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 4। हमने फॉर्मूला यूज़ करा 2n का, 2 × 4 कर दिया, तो हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हो गए, 8 ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस फिगर। इनको वैसे भी काउंट करके देख लेते हैं कैसे। ये हमारा फर्स्ट हो गया, मेरा कर्सर देखना जहाँ पर जैसे मूव कर रहा है ये पॉइंटर, आप उसको देखते चले जाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, दिस वन इज आवर सेकंड ट्रायंगल, उसके बाद ये थर्ड हो गया, फिर ये वाला फोर्थ हो गया। अब 4 तो आपको पता चल गए। अब ये देखो हमारे पास ये जो 2 डायगोनल्स हैं ये भी तो 2-2 ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस डायगोनल को देखें, स्क्वायर के अंदर जो ये लाइंस होती हैं उनको हम डायगोनल कहते हैं ना, इस डायगोनल को देखें तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बना रहा है और यही डायगोनल हमारा इस साइड से ऑपोजिट में दूसरा ट्रायंगल बना रहा है। तो हमारे पास 4 + 2 कितने होगी, 6 हो गए। अब हम इस वाले ट्रायंगल की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो हमारा ये ट्रायंगल भी तो 2 ट्रायंगल बना रहा है। एक तो ये वाला बना लिया इसने और दूसरे इसके ही पूरा ऑपोजिट में ये वाला बना दिया। तो हमारे पास 4 + 2 + 2 करके कितने हो गए, 8 ट्रायंगल्स हो गए। वही मैंने कहा था कि स्टार्टिंग का एग्जाम्पल हम बिल्कुल नॉर्मल सा करा करेंगे, क्योंकि बिगिनर्स भी होंगे जो हमारे ये वीडियो देख रहे होंगे, जो पहली बार समझेंगे इस टॉपिक को, तो हमें बिल्कुल सिंपल से लेकर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पहले सिंपल से समझो, उसके बाद अपना जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है जो आपका क्वेश्चन का, उसको इंक्रीज करा करो, ठीक है। देन मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्ट। अब देखो हमारे पास इतने किस में बेस है, यहाँ पर एक और हमारे पास वर्टिकल लाइन आ गई है, ठीक है। आपने बेस ऐसे ही नहीं काउंट करने की, कहीं से भी शुरू कर दो, डायरेक्ट यहाँ पर क्लॉकवाइज बेस काउंट करा करो, ताकि आपको बेस काउंट करने में भी आपका कोई मिस ना हो जाए, ठीक है। एक तरह से ये हमारे वॉच लगा लो, वॉच में यहाँ पर हमारे पास ऊपर टॉप पे क्या होता है, 12 होता है, देन यहाँ पर 3, फिर 6, फिर 9 और 12 करके, ठीक है। तो अपने क्लॉकवाइज मूव करो, यहाँ से बेस काउंट करने शुरू करो, ऐसे करके, ये नहीं कि यहाँ से करके फिर भूल जाओगे बाद में। यहाँ तो ये सिंपल सी फिगर है, आगे जगह जाके देखोगे तो कहोगे कि मैंने यहाँ से काउंट करा था या यहाँ से काउंट करा था। इस करके टॉप से शुरू हो, क्लॉकवाइज मूव करो, तो बेस भी नॉर्मल से यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, स्पेस कितनी है, करें काउंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6।
तो हमारे पास कितनी स्पेसेस आ गई, 6 आ गई। नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 × n वाला, ठीक है। 2n कितना हो गया हमारे पास, 2 × 6 करके 12 ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। कितनी सिंपल से इजी वे में हमने हमारे ट्राइंगल्स बना दिए। अब देखते हैं, वैसे काउंट करने की कोशिश कर लेते हैं कि मैम नहीं हमें तो काउंट ही करना है, हमें तो फॉर्मूला याद नहीं रहता बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप एक बार काउंट करके दिखा दो कैसे हो गए। अब देखो हमने जितनी स्पेस करी थी उतने तो हमारे 6 ट्राइंगल्स हो गए। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट हो गया, देन दिस वन इज आवर सेकेंड, फिर ये थर्ड हो गया है, उसके बाद ये वाला फोर्थ हो गया, दिस वन इज आवर फिफ्थ वन, और ये हो गया हमारा 6 ट्राइंगल्स तो आप सबको पता चल गए। फिर आप कहोगे कि मैम ये डायगोनल्स है, इसके भी हमारे पास 4 ट्राइंगल्स हो गए। इस डायगोनल के अंदर ये हमारा कौन सा होगा, 7th, ठीक है। फिर इसी डायगोनल के ऑपोजिट में ये वाला हमारा हो जाएगा 8th। अब इस डायगोनल की बात कर लेते हैं, ये वाला हमारा इस डायगोनल से यहाँ पर कैसे बनाना है, 9th, और ये वाला हमारा हो गया 10। अब कहोगे मैम 10 आपके पास ऑप्शंस में कैसे हो सकते हैं, 6, 8, 10, 12 करके। आपको यहाँ 10 दिखेगा, आप 10 पे टिक मार्क कर दोगे, नहीं यहाँ पर 12 कैसे बनेंगे। आपके पास ये वाला ट्रायंगल भी तो है जो हमने अभी तक काउंट नहीं किया था, एक ये और एक इसका बिल्कुल वर्टिकल ऑपोजिट में हमारा ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। और ये दो अलग अलग इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है उस वजह से ही एक ट्रायंगल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। हमने 2 पार्ट्स अलग अलग तो काउंट कर लिए थे, बट उसको एक जो ट्रायंगल वो पूरा बन रहा है हमने उसको काउंट नहीं किया था। तो इसलिए काउंटिंग को अवॉइड करो, जस्ट यूज योर फॉर्मूला। नेक्स्ट लास्ट अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं इस पार्ट के। अब देखो, अब कुछ स्टूडेंट ना जल्दी जल्दी अपना आंसर निकालने की कोशिश करो और फिर मैच करते हैं कि वो सही होता है या नहीं होता। देखते हैं, चलो आपके पास एक पूरी फिगर है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक हमारा ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, एंड दिस वन इज आवर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे अप्लाई आवर फॉर्मूला 2n का, तो अब देखो हमारे पास 2 स्क्वायर है तो हमारे पास 2 बार ये 2n वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले वाला स्क्वायर जो हमारे पास, ये देखो मेरा जहाँ पर ये पॉइंटर मूव कर रहा है, हमारा ये जो पहला स्क्वायर है इसमें हम यहाँ पर क्लॉकवाइज काउंट करते हैं कि हमारे पास स्पेस कितनी है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने हमारा 2n का फॉर्मूला लगाया, 2n n की जगह क्या आ जाएगा 8, 2 × 8। देन हम हमारे नेक्स्ट स्क्वायर की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्क्वायर है, इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास कितने स्पेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बिल्कुल सेम ही है, सेम डायगोनल्स हैं, सेम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो आप देख लो, काउंट करना चाहते हो तो काउंट कर लो, नहीं तो आपको सिमिलर अगर बिल्कुल दिख ही रहा है तो आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। 8 हो गया। अब देखो ये कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि मैम बस 2 × 8 + 2 × 8 करके 16 करके हमारा 32 आंसर आ गया एंड दैट्स ऑल। और वो आपके पेपर में भी ऐसे ही करेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर उन्होंने एक ऑप्शन 32 भी दे रखा होगा आपको, ठीक है, ताकि आप सोचो कि बस हाँ इतना है और मैं अपना 32 भाग करके अपना आंसर कर रहता हूँ। बट ऐसा नहीं है, यू आर रॉन्ग, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। क्यों? देखो यहाँ पर ये जो आपका एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, ये दोनों अलग अलग जगह तो नहीं है। ये वाली जो ये कॉमन लाइन है ये एक दूसरे को टच करके के पूरा रेक्टेंगल बना रही है, ठीक है। तो जब ये ऐसे बना रही है तो क्या पता कोई और ट्रायंगल भी हमारे पास बन रहे हो। जब ये आपस में टच हो रहे हैं दूसरे से, ये तो हमने सिर्फ एक स्क्वायर और एक स्क्वायर की बात करके हमने ये 16 × 16 + 16 करके 32 हमारा आंसर निकाल दिया था। बट जब ये पूरा रेक्टेंगल बन के, तो क्या पता हमारे पास कोई और ट्रायंगल भी बन रहे हो। अब जब हमने ऐसे पूरी की पूरी फिगर देखी तो कुछ स्टूडेंट्स को दिख गया होगा कि नहीं मैम 2 ट्रायंगल्स और बन रहे हैं अभी हमारे पास, ठीक है। तो हमारा आंसर 32 नहीं 34 होएगा। नो, यू आर अगेन रॉन्ग, ठीक है, आपका आंसर 34 भी नहीं है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे मैम 34 कैसे, हमें दिखा दो तो 2 कौन से ट्रायंगल्स हैं और जो बन रहे हैं। तो आप देखो
अब मेरा पॉइंटर देखना कैसे कैसे मूव कर रहा है, वो आपके कौन से और 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अपना पूरा रेक्टेंगल को देखते जाओ, ये आपका सबसे बड़े वाला ट्राइंगल बन गया है एक, जो अभी तक आपने काउंट नहीं किया था। जो मैंने यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है ना, ये मेरा जो फर्स्ट 2 है, इसमें हमारा कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और ऐसे ही इसके ऑपोजिट में जो हमारा ये उल्टा ट्राइंगल बना हुआ है, ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा। तो आपको दिख गए 2 कौन से, ये वाला जो मैंने यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, ये कौन से हमारे 2 ट्राइंगल्स के लिए है। अब कहोगे बस मैम हो तो गया, बस 34 आंसर आ गया। नहीं, अभी भी आप 2 ट्राइंगल्स हैं जो आप अभी भी मिस कर रहे हो। यू आर स्टिल मिसिंग 2 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, ठीक है। वो कौन से हैं? अभी तक देखो आप सिर्फ इस वाले स्केल को और इस वाले स्केल को देख रहे थे, बट हम अगर बीच में यहाँ देखें, जहाँ पर मेरा ये लेज़र पॉइंटर मूव कर रहा है, आप इसको देखो तो ये भी तो एक स्क्वायर है। और इसमें देखो जो हमारा कॉमन ट्राइंगल जो हम अभी तक फॉरवर्ड कर गए थे, जो हम अभी तक काउंट करना भूल गए थे, वो कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर जो हमारा ये ट्राइंगल है, ये भी तो है। आप सोचो, आपने जितने भी अभी तक काउंटिंग हमने फॉर्मूला यूज़ करा था, उसमें कहीं पर हमने ये ट्राइंगल काउंट किया है नहीं। और ऐसे ही बिल्कुल इसका ऑपोजिट नीचे बना हुआ है, ये वाला। तो आपको पता चला जो मैंने लास्ट का 2 लिखा हुआ है, वो कौन से 2 ट्राइंगल्स के लिए है, वो इन 2 ट्राइंगल्स के लिए है। अब जाके हमारे इस फिगर के सारे ट्राइंगल्स जो है वो कंप्लीट हो गए। तो ये जो 2 × 8 था वो फर्स्ट स्क्वायर के लिए था, फिर हमने प्लस करके 2 × 8 करा, ये हमारा सेकंड स्क्वायर के लिए है। और ये अगेन 2 जो हमारे बिगर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और ये वो 2 जो हमारे कंबाइन होने की वजह से 2 ट्राइंगल्स बने हैं। तो हमारा 16 प्लस 4 करके हमारा आंसर क्या आ गया, 36। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये तो इसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्या पता आपको पेपर में और कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए। यहाँ पर आपको एक और स्क्वायर वो यहाँ पर बना के दे दें, फिर आपको फिर और ट्राइंगल्स काउंट करने पड़ेंगे। तो काउंटिंग से अच्छा, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप सिंपल नॉर्मल फॉर्मूले याद करो। क्या आपको तो वीडियो देखते देखते फॉर्मूले याद हो गए, क्योंकि मैंने हर एक फॉर्मूले के आपको 2 या 3 एग्जाम्पल करवाए हैं, और उस 2-3 एग्जाम्पल्स में ही हमारे फॉर्मूले ऐसा तो है नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस वाले फॉर्मूले हैं जो हमसे याद नहीं होने के, नॉर्मल फॉर्मूला है। रिपीट कर लेते हैं एक बार। जब हम बेस की बात कर रहे थे, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बेस। नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। व्हेन वी मूव ऑन टू अ वर्टिकल लाइन, जब हमारे पास ट्राइंगल में से वर्टिकल लाइन दी हो, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, और उसमें n क्या होता है, जो हमारी स्पेस दी होती है। देन वी हैव, अगर हमारे पास कैसी फिगर हो, ट्राइंगल इस साइड ट्राइंगल वाली, तब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, 4n-3। इसमें n क्या है, एक तो जो आपका आउटर ट्राइंगल होगा वो वाला, और उसके अंदर जितने आपके मेन जो प्राइमरी ट्राइंगल बन रहे होंगे वो आपको काउंट करने हैं। और लास्ट हमारा ये कौन सा आ गया, ट्राइंगल इनसाइड स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला। इसका तो बिल्कुल ही सिंपल सा फॉर्मूला है 2n। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास अगर पेपर में आगे से कभी भी काउंटिंग फिगर्स वाले आते हैं और उसमें ट्राइंगल वाले शेप्स आती हैं, तो यू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। आपको काउंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट अप्लाई योर फॉर्मूला, गेट योर आंसर एंड टेक मार्क ऑन द स्क्रीन, ठीक है। बस अपना फॉर्मूला अप्लाई करो। मेमोरी में ध्यान रखना है कि हमारे पास कौन सा केस होगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्बली अपना आंसर निकाल दो और अपनी स्क्रीन पे टिक कर दो। 100% वो आपका जो आंसर होगा ना, वो श्योर सही होगा, ठीक है। तो आपके पास जो भी बुक है, PDF है, नोट्स है, जहाँ पर भी आपके पास ये काउंटिंग फिगर्स वाले हैं, उसको ट्राई करके देखो ट्राइंगल वाला पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर और रेक्टेंगल करेंगे, उसके सीखेंगे कि उसकी जब शेप्स आते हैं तो उसको काउंट कैसे करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।